नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हो एग्ज़ाम्स अहेड यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको रोज़ाना 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। पहली गवर्नमेंट जॉब की वीडियो सुबह 10 बजे आती है और दूसरी गवर्नमेंट जॉब की वीडियो दोपहर में 3 बजे। तो जितने भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं, वो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको हर रोज 2 नई गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जानना हो तो। बाकी चलिए बात करते हैं सीधा आज की गवर्नमेंट जॉब की। तो आज की गवर्नमेंट जॉब आपको काफ़ी पसंद आने वाली है क्योंकि ये आई है भारतीय रेलवे के अंदर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप एक काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा मौका है भारतीय रेलवे के अंदर पक्की सरकारी नौकरी लेने का, क्योंकि यहाँ पे लगभग 10,000 पदों पे भर्ती निकली है और ऊपर से जॉब लोकेशन की भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे राज्यों में वैकेंसी आई है और इसका एग्ज़ाम सेंटर भी आप सभी बच्चों को अपने अपने राज्य में मिलने वाला है। तो इसी बात पे वीडियो को एक लाइक करिए और चलिए मेरे साथ वैकेंसी की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की जो गवर्नमेंट जॉब है ये रेलवे ने निकाली है। तो आप देख सकते हो आज की भर्ती आई है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आरआरबी विभाग। तो इसी ने ये गवर्नमेंट जॉब निकाली है। वैकेंसी बिल्कुल लेटेस्ट है। ये जो वीडियो है ना, ये मैं बना रहा हूँ 12 अप्रैल को और इसके जो आवेदन है ये भी 12 अप्रैल से स्टार्ट हुए हैं, यानी आज ही से। तो देख रहे हो कितनी लेटेस्ट वैकेंसी आपके लिए लेकर आया हूँ। वहीं पे बात करें लास्ट डेट की तो वो है 11 मई। 11 मई से पहले आपको इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर देना होगा। हालांकि आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप 11 मई का इंतज़ार मत करना, क्योंकि दोस्तों ये रेलवे की वैकेंसी है, इसमें काफ़ी बच्चे फॉर्म भरेंगे। तो अगर आप 11 मई का इंतज़ार करोगे तो उस टाइम आपको फॉर्म भरने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आखिरी के 3-4 दिन जो वेबसाइट है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी रहती है और बहुत स्लो भी चलती है। इसलिए आप कम से कम 3-4 दिन पहले ही फॉर्म को भर देना, इससे लेट आप मत करना। बाकी बात करें टोटल पोस्टों की तो वो है 9,970, यानी कि 10,000 में बस 30 सीटें कम हैं। 9,970 आपकी टोटल सीट्स है, तो बहुत ही बड़ी भर्ती है। एंड बात करें एग्ज़ाम डेट की तो वो अभी यहाँ पे अनाउंस नहीं करी गई। हालांकि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब ये एडमिट कार्ड रिलीज़ करेंगे तो आपको मेल भी आ जाएगा और आपको मैसेज भी आ जाएगा। तो इसकी चिंता मत करो कि एग्ज़ाम कब होगा, आप अपनी तैयारी शुरू करो फॉर्म को भरकर। बाकी इसमें तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ एलिजिबिलिटी के बारे में, यानी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखिए यहाँ पे अगर आप 10th पास हैं, 10th पास के साथ साथ आपने ITI करा हुआ है। ITI किस ट्रेड में? तो स्क्रीन पे आपको जितने भी ट्रेडों के नाम दिख रहे हैं, इनमें से किसी भी ट्रेड में अगर आपने ITI करा है तो आप यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट बन सकते हो, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ALP। ऐसे दोस्तों अगर आप 10th पास हो लेकिन आपने ITI नहीं करा, आपने डिप्लोमा करा है किस ट्रेड में? स्क्रीन पे आपको जो नाम दिख रहे हैं उनमें से किसी भी ट्रेड में, तो भी आप यहाँ पे ALP के लिए अप्लाई कर सकते हो। मान लो आपने ITI भी नहीं करा, आपने डिप्लोमा भी नहीं करा, आपने सीधा ग्रेजुएशन करी है, तो भी आप यहाँ पे ALP के लिए अप्लाई कर सकते हो। बस ज़रूरी बात यह है कि स्क्रीन पे आपको जो नाम दिख रहे हैं इनमें से किसी भी ट्रेड में आपने ग्रेजुएशन करी होनी चाहिए। मान लो आपने ITI भी नहीं करा, आपने डिप्लोमा भी नहीं करा, आपने ग्रेजुएशन भी नहीं करी, तो भी आप यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट बन सकते हो अगर आपने अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग करी हो। जी हाँ, जिन बच्चों ने यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग करी है वो भी ALP के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन होगी आपको क्लियर। चलिए मैं आपको सैलरी बताता हूँ। सैलरी की जहाँ तक बात है तो लेवल 2 की आपकी सैलरी रहने वाली है, यानी कि आपका जो बेसिक पे है वो है 19,900। इसके बाद आपको HRA मिलेगा, DA मिलेगा, अदर अलाउंसेस मिलेंगे, तो कुल मिला के आपकी सैलरी हो जाएगी 42,000 पर मंथ। तो बहुत अच्छी सैलरी है, 42,000 कम नहीं होती। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर हो तो कमेंट करके पूछ लेना। फिलहाल के लिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि एज काउंट कब से हो रही है। एज दोस्तों आपकी काउंट हो रही है 1/7/2025 से।
तो आपको ये देखना होता है कि 1/7/2025 को आपकी जो एज है वो 18 से 30 साल के बीच में है या नहीं। अगर है तब तो आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो, और अगर नहीं है तो नहीं कर सकते। हाँ, हालांकि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो भी आप अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी वालों को अलग से एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है। तो चलिए मैं आपको एज रिलैक्सेशन के बारे में भी बता देता हूँ कि किसे कितना मिलता है। एज रिलैक्सेशन की जहाँ तक बात है ना, तो यहाँ पे SC ST वालों को मिलता है 5 ईयर का। यानी कि अगर आप SC ST कैटेगरी से हो तो आप 35 ईयर तक इस गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसी दोस्तों अगर आप OBC कैटेगरी से हो तो OBC को मिलता है 3 ईयर का। यानी जो OBC के बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं 33 ईयर तक। और एक और बात बता दूं कि इस गवर्नमेंट जॉब के लिए एक्स सर्विसमैन भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो यहाँ पे फीस की एक बहुत ही अच्छी बात है जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप फीस देखो। यहाँ पे जनरल और OBC के मेल कैंडिडेट्स की फीस है 500 रुपये। वहीं पे SC ST, एक्स सर्विसमैन और EWS इनकी फीस है 250। सभी फीमेल और ट्रांसजेंडर की भी 250 रुपये फीस है। और दोस्तों यहाँ पे अच्छी बात यह है ना कि ये फीस भी आपको रिफंड मिल जाएगी, वापस मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पे इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करते हो और एग्ज़ाम देने जाते हो तो यहाँ पे आपको फीस रिफंड मिलेगी, ये 100% कन्फर्म है। फिर भले ही आपका एग्ज़ाम निकले या ना निकले, बट फीस आपको वापस मिलेगी। पूरी नहीं मिलेगी, कुछ कट के मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे 500 में से आपको 400 रुपये मिलेंगे और बाकी इन्हें 250 के 250 वापस मिलने वाले हैं, और मिलते भी हैं। इससे पहले भी रेलवे ने वैकेंसी निकाली थी तो सबके बैंक अकाउंट में वापस पैसे आ गए थे जो भी एग्ज़ाम देने गए थे। तो एटलीस्ट एग्ज़ाम देने तो चले ही जाना, भले तैयारी कैसी भी हो। तो एप्लीकेशन फ़ीस आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो एकदम डिटेल में बताऊंगा, कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपका CBT 1 होता है। CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यानी कि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो ना तो वहाँ पे कंप्यूटर के ऊपर आपका एग्ज़ाम होता है। MCQ टाइप के क्वेश्चन आपको दिख रहे होते हैं और उनमें से जो भी आपको आंसर सही लगता है उस पर आप टिक करके आ जाते हो। इसे ही हम कहते हैं CBT एग्ज़ाम। तो यहाँ पे सबसे पहले आप पहला CBT क्वालिफाई करोगे, उसके बाद आपका दूसरा CBT होगा, और अगर आप इसे भी क्वालिफाई कर देते हो देन आपका होगा CBAT यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। और इन तीनों को क्वालिफाई करते ही ये गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाएगी। हालांकि अगर मैं आपको एक खास बात बताऊं कि ये जो CBT 1 है, इसमें अगर आपके कम मार्क्स भी आते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वहाँ पे CBT 1 के मार्क्स को काउंट ही नहीं किया जाएगा। वहाँ पे काउंट किया जाएगा CBT 2 के मार्क्स को। 70% यहाँ पे वेटेज जो है वो CBT 2 के मार्क्स को दिया जाएगा और 30% CBAT यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। यानी कि कुल मिला के आपको CBT 2 और CBAT में अच्छे मार्क्स लाने हैं, क्योंकि यही डिसाइड करेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। बाकी बात करें सिलेबस की तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे मैंने आपको नोटिफिकेशन का लिंक दिया है। नोटिफिकेशन लिंक पे क्लिक करते ही नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप आना पेज नंबर 11, 12 और 13 पर। इन तीनों ही पेज पे आपको डिटेल सिलेबस दिया हुआ है और एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया है। बाकी चलिए एक बार आपकी तसल्ली के लिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो देखो, यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन के पेज नंबर 11 पे आ चुका हूँ, जहाँ पे सबसे पहले हमें CBT 1 के बारे में बताया गया है। तो CBT 1 के जो मार्क्स हैं वो फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते, इससे आपको बस क्वालिफाई करना होता है। क्वालिफाई करने के लिए जनरल और EWS वालों को 40% मार्क्स लाने होते हैं, OBC वालों को 30%, SC को भी 30 और ST को 25%। बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की तो यहाँ पे 60 मिनट का यानी 1 घंटे का आपका एग्ज़ाम होता है, जिसके अंदर 75 MCQ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहता है। साथ ही में 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। बात करें सब्जेक्ट की और सिलेबस की तो यहाँ पे आपसे मैथ, मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस, इन 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पे आपको टॉपिक्स के नाम भी दिए हुए हैं।
तो यही सब टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसे क्वालिफाई करने के बाद आप आते हो CBT 2 में। CBT 2 में आप अच्छे मार्क्स लाना, क्योंकि इसके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट होते हैं। तो आपका ये जो CBT 2 है ये 2 पार्टों में डिवाइड रहता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं और पार्ट बी में 60 मिनट में 75 क्वेश्चन यानी 75। और यहाँ पे भी आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का ही रहता है एंड 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है यानी 1/3। पार्ट ए की अगर बात करूं तो इसमें आपसे 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो आपको कंप्लीट टॉपिक्स भी बताए हैं कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को आप पढ़ना, किसी को भी इग्नोर नहीं करना। पार्ट ए के बाद बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी के अंदर आपसे ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये उतना मुश्किल आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि आप अपने ट्रेड से पहले ही पढ़ाई करके आ रखे हो और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ट्रेड भी देख सकते हो, इनमें से जिस भी ट्रेड के आप हो उसी ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एंड CBT 2 के बाद सबसे फाइनल में आपका CBAT होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, चलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। CBAT के अंदर वो आपका डिफरेंट टाइप के टेस्ट लेते हैं, जैसे कि मेमोरी टेस्ट, यानी वो देखते हैं कि आपकी जो मेमोरी है वो कितनी चीज़ों को रिकॉल कर पाती है, याद रख पाती है। यहाँ पे चेक करी जाती है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, जैसे कि आप सिम्बल्स को रिकॉल कर पाते हो या नहीं, नंबर्स आपको याद रहते हैं या नहीं, पैटर्न्स आप भूल तो नहीं जाते, ये सब मेमोरी टेस्ट में देखा जाता है। ऐसे ही आपका डायरेक्शन टेस्ट होता है, आपका डेप्थ परसेप्शन टेस्ट होता है, कंसंट्रेशन आपका कितना है इसका टेस्ट होता है, परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट होता है। ठीक है, कुल मिला के आपकी मानसिक स्थिति को चेक करा जाता है कि आप कितने क्विक डिसीजंस लेते हो और कितना चीज़ों को याद रख पाते हो। तो मैंने आपको कंप्लीट सिलेबस बता दिया। अब बात रही कि आप इसकी तैयारी कहाँ से करोगे। तो इस गवर्नमेंट जॉब के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उनका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें परचेज करके इस गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हो। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि आप इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको जो अप्लाई का लिंक दिया है उस पर क्लिक करते ही आपके सामने भी यही पेज ओपन होगा। यहाँ पे आते ही आपको सामने ही अप्लाई का ऑप्शन दिख जाएगा। तो सबसे पहले आप इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है क्रिएट एन अकाउंट पर। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी बेसिक जानकारी देकर जो भी आपसे पूछी जा रही है, फाइनली आपको प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको दोबारा से वापस इस पेज पे आना है और दोबारा से अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद इस बार आपको सेकंड ऑप्शन चूज करना है, यानी ऑलरेडी हैव एन अकाउंट का। तो अब यहाँ पे आप 2 ऑप्शन है कि या तो आप आधार से लॉगिन कर लो या अभी जो आपने अकाउंट बनाया है उससे। तो मान लो मैं सेकंड वाले को चूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो ईमेल आईडी से आपने रजिस्ट्रेशन करा था वो आप डाल सकते हो, साथ में यहाँ पे ये डाल देना। फिर फाइनली यहाँ पे टिक करके आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन होने के बाद आप कंप्लीट फॉर्म को भर पाओगे। और एक बात याद रखना कि आप किसी भी एक रेलवे में ही अप्लाई करना, एक से ज़्यादा में करोगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों रेलवे ने काफ़ी सारी अलग अलग जगहों पे वैकेंसी निकाली है, लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आप सिर्फ एक जगह के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, किसी भी एक जगह के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर एक से ज़्यादा के लिए अप्लाई करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी लोकेशन आपको दिख रही है, अहमदाबाद से लेके तिरुवनंतपुरम तक। तो यहाँ पे सभी लोकेशन आपको दिख रही है, यही सब आपकी जॉब लोकेशन है। और इतने ही आपके एग्ज़ाम सेंटर भी रहने वाले हैं, बल्कि इससे ज़्यादा ही रहेंगे, इससे कम नहीं। तो बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट जॉब है, जैसी आप चाहते हो बिल्कुल वैसी, यानी कि जॉब लोकेशन भी काफ़ी सारी है और एग्ज़ाम सेंटर भी। अब आपका काम है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, इवन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सबके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि आपके साथ साथ वो भी इस मौके का फ़ायदा उठा पाएँ। क्योंकि देखिए, ये गवर्नमेंट जॉब बार बार नहीं आती, रेलवे कभी कभी वैकेंसी निकालता है।
साथ ही में अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपके एक लाइक से मैं 10 गुना मोटिवेट होता हूं। बाकी चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।